बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान का दूसरा दिन सोनकच्छ बूथ पर मौजूद रहेंगे सीएम शिवराज। पन्ना जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठेंगे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। मुलाकात का वक्त नहीं दिए जाने से है नाराज, सीएम ने व्यस्तता का दिया था हवाला। छत्तीसगढ़ में कोरोना से होने वाली मौतों का होगा ऑडिट, सीएम बघेल ने दिए निर्देश। मरीजों को उचित इलाज के भी दिए आदेश। भिंड में जहरीली शराब से 4 मौतों पर भड़के सीएम शिवराज। भिंड एसपी एडीजी चंबल को लगाई फटकार, कहा ऐसे कांड नरपिशाच कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई होगी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर 3 किलो सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार। सोने के बिस्किट पट्टे में बांधकर पैंट में छिपाए थे। करीब 1.5 करोड़ रुपए की बताई जा रही है कीमत। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामलों ने बढ़ा दी है चिंता। 3 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने। केरल में सबसे ज्यादा तेजी के बीच नई पाबंदियों का ऐलान। देश में गुरुवार को कोरोना के 3,44,000 नए केस आए सामने। लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा मामले आने से चिंता बढ़ी। कोरोना की चपेट में आए 698 मरीजों की पिछले 24 घंटे में हुई मौत। देश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,500 से ज्यादा नए मरीज मिले। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 के पार। छत्तीसगढ़ में कोरोना से होने वाली मौतों का होगा ऑडिट, सीएम बघेल ने दिए निर्देश। मरीजों को उचित इलाज के भी दिए आदेश। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान का दूसरा दिन सोनकच्छ बूथ पर मौजूद रहेंगे सीएम शिवराज। पन्ना जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। रायपुर रेलवे स्टेशन पर 3 किलो सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार। सोने के बिस्किट पट्टे में बांधकर पैंट में छिपाए थे। करीब 1.5 करोड़ रुपए की बताई जा रही है कीमत। बिलासपुर में सरोना बचाओ संघर्ष समिति की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई बढ़ गई है। नदी को औद्योगिक कचरे और गंदगी से बचाने के लिए याचिका दायर हुई थी। बलरामपुर में थानेदार ने नहीं सुनी शख्स की शिकायत। एसपी ने फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया भरोसा। इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। युवती की शिकायत पर एक आरोपी जितेंद्र राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। अनूपपुर में वन्य प्राणियों के शिकार करने के पहले ही शिकारियों को वन विभाग की तत्परता से पकड़ा गया। खून से लथपथ राइफल सहित धारदार हथियार जब्त किए गए। विदिशा के सावरिया सेठ कॉलोनी में 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपने ही घर में आत्महत्या की। अपने ही मकान में ही फांसी लगाकर आत्महत्या की। दमोह में खरीदी केंद्र पर रखी किसान की धान की 160 बोरी दिन दहाड़े गायब। केंद्र प्रभारी पर गायब करने का लगाया आरोप। खंडवा के सेंट्रल मोटर्स के खिलाफ वन विभाग खंडवा ने एफआईआर के लिए आवेदन दिया। रोड टैक्स में गड़बड़ी के मामले में की थी शिकायत। मुरैना में जहरीली गैस से एक ही परिवार के 3 व्यक्ति की हुई मौत। देर रात को घर के कमरे में सिगड़ी जलाकर सोने से बंद कमरे में वानी जहरीली गैस फैली। मुरैना में ज्वेलर्स पर बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की कोशिश की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरू की आरोपी की तलाश। दमोह में 4 लोगों ने एक युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिलासपुर के हिस्ट्री शीटर रितेश के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एसएसपी ने कलेक्टर को भेजी रिपोर्ट। आरोपी के खिलाफ दर्ज है 28 केस। बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन में मिली अज्ञात युवक की लाश। ट्रेन के पार्सल डिब्बे से शव बरामद। जीआरपी की टीम जांच में जुटी।
दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की मशाल अब नहीं जलेगी। एक कार्यक्रम में मशाल की लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया गया है। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण करेंगे दोनों लौ को मिलाने की प्रक्रिया। इंडिया गेट स्मारक 1914-21 के बीच जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की याद में हुआ था निर्माण। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत के बाद अमर जवान ज्योति बना था युद्ध स्मारक। 2019 में हुआ था इंडिया गेट परिसर में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन। 1947 के बाद के सभी शहीदों के नाम अंकित। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक युद्ध में शहीदों जवानों के साथ संघर्ष और आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद जवानों के नाम भी अंकित। मॉरिशस की कई परियोजनाओं को भारत की मदद। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। सिविल सर्विस कॉलेज का होगा निर्माण। 8 मेगावाट की सोलर पीवी फार्म परियोजना का भी उद्घाटन। भारत ने मॉरिशस में बुनियादी ढांचे के लिए भी दी मदद। परियोजनाओं के लिए $19 करोड़ का कर्ज भी दिया। मॉरिशस के पीएम पी जगन्नाथ ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में सहयोग के लिए आभार जताया। एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी स्टेशन रखने का ऐलान। बैडमिंटन प्लेयर साइना पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एक्टर सिद्धार्थ का समन। चेन्नई पुलिस ने सिद्धार्थ को नोटिस। साइना पर दियार्थी कमेंट को लेकर सिद्धार्थ के खिलाफ 2 शिकायतें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने की सिफारिश की। साइना ने पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर ट्वीट किया था, जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने साइना पर दियार्थी बातें कही। आईसीसी ने साल 2021 के लिए टेस्ट टीम का ऐलान किया। आईसीसी की टीम में पूर्व कप्तान कोहली को जगह नहीं। आईसीसी की टेस्ट टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह। ओपनर रोहित शर्मा, विकेटकीपर ऋषभ पंत और स्पिनर आर अश्विन शामिल। टीम इंडिया के क्रिकेटर अक्षर पटेल ने की सगाई। अक्षर ने अपनी गर्लफ्रेंड नेहा से की सगाई। 20 जनवरी 1994 में जन्मे अक्षर ने अपने जन्मदिन पर की सगाई। अक्षर ने भारत की तरफ से 5 टेस्ट, 38 वनडे और 15 T20 मैच। सलमान खान के वकील श्रीकांत शिवड़े की कैंसर से हुई मौत। 20 साल से सलमान खान का हिट एंड रन केस लड़ रहे थे श्रीकांत शिवड़े। एक्टर फरदीन खान हुए कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया पर ट्वीट करके दी जानकारी। कार्तिक आर्यन ने लड़कियों संग खेला जमकर फुटबॉल। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। आधार को लेकर UIDAI लाया नया अपडेट। बाजार में बने आधार पर PVC कार्ड न होने की वजह से आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जाएगी। SBI के ATM से पैसे निकालने पर ग्राहकों को डालना होगा OTP। बिना OTP नहीं निकलेगा पैसा। माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा फैसला। कैंडी क्रश गेम बनाने वाली कंपनी को 5 लाख करोड़ रुपए में खरीदेगी माइक्रोसॉफ्ट। तीसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बनेगी। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की CNG कार। कार की कीमत 6,09,000 है। कार में गैस लीक होने का अलर्ट मिलेगा। सागर से है जहां छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। बता दें, जमीन विवाद में भाई की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। देवरी के गौरझामर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी सागर से है, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। देवरी के गौरझामर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया है। बता दें, जमीन विवाद में भाई की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। देवरी के गौरझामर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है।
हत्या की जो वजह निकल के सामने आई है वो आपसी विवाद पाया गया है। 2 लोगों के बीच विवाद हुआ, 2 पक्षों के बीच में, उस पर से घटना घटित हुई है। 2 आरोपियों के विरुद्ध 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त आरोपियों की तलाश पता रखी दी जाएगी। खबर इंदौर से है, जहां भरभराकर गिरी निर्माणाधीन स्कूल की छत। बता दें, छत के मलबे में दबने से 10 मजदूर घायल हो गए हैं। रहवासियों की मदद से मजदूरों को बाहर निकाला गया है। उमरी खेड़ा गांव के स्कूल की घटना बताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं जान। छत के मलबे में दबने से 10 मजदूर जो हैं घायल हो गए थे, लेकिन वहां के जो रहवासी हैं उनकी मदद से मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। जबलपुर जिले में पिछले दिनों हुई बारिश और खराब मौसम की वजह से किसानों पर चौतरफा मार पड़ी है। बारिश और ओला की वजह से एक तो किसानों की फसल खराब हो गई, वहीं दूसरी तरफ खरीदी केंद्रों में समय पर तुलाई नहीं होने से किसानों का अनाज भीग गया है। देखिए रिपोर्ट। जबलपुर में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से किसान परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ तुलाई केंद्र पर समय पर ढुलाई न होने से किसानों का अनाज भीग गया है। कई जगह अब तक किसानों की धान खरीदी नहीं हो पाई है। धान अभी पानी गिर गया था। किसानों की जो भी वहाँ ऑपरेटर बैठे हुए थे और कर्मचारी बैठे हुए थे, उनने पूरा काम रोक दिया। अब तुलाई का काम बस रोकते, आपने चढ़ाने का काम भी रोक दिया। 10 से 12 दिन वो चले गए। आज हम लोग लास्ट डेट पे पहुंच गए। किसी किसान का माल वहाँ गीले में पड़ा हुआ है, किसी के मैसेज नहीं आए। हमारी समस्या है, हम लोगों की धान सोसाइटी में तुल गई है और पर्ची भी बन गई है, जमा भी हो गई है। 8-10 दिन से बाहर भी चली गई हम लोगों की धान, और उसकी अब कंप्यूटर में चढ़ा नहीं रहे, एंट्री नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान संघ ने भी सरकार को खुली चुनौती दी है। यदि उनकी धान की खरीदी की तारीख नहीं बढ़ाई गई या फिर फसल को हुए नुकसान का भुगतान नहीं किया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। किसान संघ ने कहा कि यदि उनकी समस्या नहीं सुनी गई तो वो खरीदी केंद्रों के बाहर पड़ी धान को उठाकर कलेक्टर कार्यालय में ढेर लगा देंगे। शासन की जिम्मेदारी बनती है कि उस धान को मौसम खराब के चलते जो खरीदी समय पर नहीं हो पाई है उसकी तिथि बढ़ाया जाए। और सरकार मौन है, और मौन से ये स्पष्ट होता है कि वो खरीदी की मंशा नहीं है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर वो खरीदी नहीं करेंगे तो सरकार जो धान प्रांगणों में रखी है वो सीधे जिला कलेक्टर ऑफिस में रखी जाएगी और किसानों के साथ आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन से प्रशासन की होगी। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई भी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। मौसम की मार के अलावा धान खरीदी में हो रही लापरवाही की वजह से हजारों किसानों को नुकसान हो रहा है। अजय विश्नोई ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धान की तुलाई समय पर होनी चाहिए। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस समय की जो मौसम की मार है उस फसल पर पड़ी है जो कट के तुलने के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई थी या तुल चुकी थी, परंतु अंदर गोदाम के अंदर नहीं गई थी। इसके बारे में आरबीसी में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, पर किसानों का इस पर बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार को इस दिशा में भी प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए भी ये प्रयत्न जरूरी हो जाते हैं क्योंकि इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है। वहीं जिलाधिकारी इन सारी बातों को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं पर कोई कोताही नहीं है, समय पर सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। पानी का जब मौसम आता थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है। बोरियां चूंकि थोड़ी गीली हुई थी तो इसलिए वेयर हाउसेस बंद हो गए थे। अब 2 दिन से सामान्य गति से अपना काम चल रहा है। अभी हमने 2 दिन में 30,000 मेट्रिक टन परिवहन करके गोदाम के अंदर भी कर दिया, और पिछले 3 दिन में हमारी 50,000 मेट्रिक टन की खरीदी भी हुई है। तो खरीदी तो लगातार हो रही है और माल भी अंदर हो रहा है। बारिश से ऐसा कुछ असर, एक ही दिन असर हुआ था जिस दिन पानी गिरा था, अगले दिन से फिर काम चालू हो गया था हमारा। एमपी में बेमौसम बारिश की वजह से किसान एक बार फिर से संकट में नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है। अब एमपी के किसानों का भरोसा बस सरकार पर ही है। जबलपुर से कुमार इंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आमतौर
आमतौर पर चाय पीने के बाद प्लास्टिक का कप फेंक दिया जाता है, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां मंत्रालय में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन का मामला सामने आया है। कर्मचारी संघ ने सामान्य प्रशासन सचिव को पत्र भी लिखा है। कोरोना चेन तोड़ने के लिए जारी किया गया है आदेश। बता दें, आदेश का पालन भी नहीं किया जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम कर्मचारियों की संख्या का पालन नहीं किया जा रहा है। 1/3 रोस्टर से काम कराने की मांग की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां वर्क फ्रॉम होम कर्मचारियों की संख्या का पालन नहीं हो रहा। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रायपुर से सत्या राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्या, एक तरह तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी देखने को मिल रहा है साथ ही। देखिए, कोई चूक नहीं है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रहा है और कोरोना के जो संक्रमण है उसका फैलाव हो रहा है। ऐसे में जो मंत्रालय है, संचालनालय है, जहां से पूरे राज्य के कामकाज का संचालन होता है, जहां के पूरे प्रदेश भर के जिम्मेदार अधिकारी बैठते हैं, मंत्री वहां बैठते हैं, वहां की स्थिति ये है कि वहां पत्र लिखना पड़ रहा है कि गाइडलाइन का पालन कराई जाए, क्योंकि सरकार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जो है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया था कि रोस्टर हिसाब से कर्मचारियों को बुलाया जाए और जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, विभाग के एचओडी हैं, इन लोगों को घर से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है। इसके बाद भी 100% उपस्थिति एक बड़ी लापरवाही है। हो सकता है ऐसे स्थिति में कोरोना का फैलाव हो, और ज्यादातर जो अधिकारी की बात करें, जिस तरह पत्र में जिक्र किया गया है, तो ज्यादातर अधिकारी जो है 45 से 50 के बीच में है, यानी कि उनको सुरक्षित रहने की जरूरत है। ऐसे में भी ये लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। इसलिए मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र राजपूत, उन्होंने जो है सामान्य प्रशासन विभाग सचिव को पत्र लिखा है कि आपके जो आदेश जारी किया गया था उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, इसीलिए आप इस पर संज्ञान लें और तत्काल कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया जाए, ताकि जो कर्मचारी जो 100% उपस्थिति जो कार्यालय में दे रहे हैं वो कम पहुंचे, 1/3 रोस्टर के हिसाब से पहुंचे, ताकि जो संक्रमण का फैलाव है वो कम हो सके, क्योंकि जितना ज्यादा अधिकारी होंगे उतना ही कार्यालय में जो है संक्रमण फैलने का जो चांस बढ़ेगा। और इस तरह जो स्थिति है बेहद भयानक हो सकता है, क्योंकि जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी किया नहीं जा रहा है। सत्य बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री से अब पढ़ाई होगी। बता दें, कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध की जाएगी। सभी विषयों की कक्षावार पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी। शिक्षा विभाग ने YouTube लिंक भी जारी कर दिया है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्या राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्या, मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री से अब पढ़ाई होगी, क्योंकि ये फैसला इसलिए लिया गया है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, कि कोरोना काल में एक तरह से जो है स्कूल बंद है, ऑनलाइन शिक्षाएं चलाई जा रही हैं। देखिए, पिछले अगर हम 2 साल से बात करें कोरोना काल में, तो लगातार जो है विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, चाहे 10वीं बोर्ड की बात करें या 12वीं की, या चाहे लोकल कक्षा की, तमाम जो पढ़ाई है प्रभावित हुई है, जिसके कारण जो है पूर्व अनुभव के आधार पर इस बार जो है मल्टीमीडियम माध्यम निकाला गया है, जहां पे जो है पाठ्यक्रम जो है वो ऑनलाइन किया गया है। यूट्यूब में विशेषज्ञों के अनुसार जो SCERT के तमाम विशेषज्ञ हैं, शिक्षाविद हैं, उनके साथ मीटिंग हुई और उसके आधार पर कोर्स तैयार किया गया है और पाठ्यक्रम को सिलसिलेवार अपलोड किया गया है। और ये तमाम जो सामग्री है कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो है ऑनलाइन सामग्री है, क्योंकि छोटे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में कंफर्ट नहीं होते, इसलिए बड़ों बच्चों को पहली दौर पे प्राथमिकता दी गई और उनके जो सिलेबस है उनको यूट्यूब पे अपलोड किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये एक तरह हम देखें कि जिन क्षेत्रों में नेट है वहाँ के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि वो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और उनके पास पहले से पुस्तक पहुँचा दी गई है कोरोना से पहले जो है, और अब उनको ऑनलाइन सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसको लेकर SCERT के संचालक जो हैं उनका साफ कहना है कि इनको जितने ज़्यादा हो शिक्षकों पर प्रशिक्षण दी जाए, शिक्षकों को बताई जाए, ताकि वो विद्यार्थी को इसको लेकर पढ़ा सके, बता सके और इसकी जानकारी दे सके, ताकि उनके लाभ लिए। देखिए, अगर हम बात करें तो प्रदेश में 56 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी है और ऑनलाइन जो पढ़ाई करा रहे थे उसमें लगभग जो है 50% ही विद्यार्थी शामिल हो पाते थे, और स्थिति ये थी कि लगभग आधे विद्यार्थी जो है पढ़ाई से वंचित रहते थे। लेकिन इस बार जो मल्टीमीडिया साधन दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं वो क्षेत्र कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑफलाइन भी पढ़ा जा सकता है, डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। अगर हम बस्तर क्षेत्र की बात करें, दंतेवाड़ा की बात करें, बीजापुर की बात करें, सुकमा की बात करें,
चूंकि एक कोर नक्सली क्षेत्र है और ऐसे स्थिति में वहां नेट की भी सुविधा कम है, तो वहां भी ये इसका लाभ लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो छात्रों की पढ़ाई कोरोना काल में जो प्रभावित हो रही है, इस पाठशाला बंद होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके विकल्प के तौर पे निकाला गया है। लेकिन ऑफलाइन कक्षा के विकल्प ऑनलाइन नहीं ले सकता, लेकिन कुछ ना हो उसके जगह कुछ व्यवस्था की जा रही है। जी देखिए, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसी बीच बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसके चलते ये कदम उठाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य हमें तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, जहां आमतौर पर चाय पीने के बाद प्लास्टिक कप या कुल्हड़ को फेंक दिया जाता है, इससे गंदगी के साथ प्रदूषण फैलने का खतरा होता है। लेकिन अनूपपुर के एक युवक ने ऐसी चाय की शुरुआत की है जिसे पीने के साथ ही कब भी खा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। आमतौर पर आप चाय के साथ बिस्किट, नमकीन या पकौड़े खाते होंगे, लेकिन सोचिए चाय के साथ आपको प्याला भी खाने को मिल जाए तो कैसा होगा। अनूपपुर में एक अनोखी चाय मिलती है और बेहद चर्चित है। इस स्पेशल चाय को पीने के बाद प्याले यानी कुल्हड़ को भी आप खा सकते हैं। चाय पंचायत नाम की इस चर्चित चाय की ऐसी दीवानगी है कि लोग दूर दूर से आते हैं। सबसे खास बात यह है कि इससे न तो कचरा फैलने का खतरा है, न प्रदूषण। वेफर्स कॉन्सेप्ट पर इस चाय को डिजाइन किया गया है, जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है। पूरे अनूपपुर जिले में अमलई में एक चाय पंचायत है। वहाँ पूरे कहीं नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ एक मिलती है चाय, जिससे आप चाय पिए और कब भी खा जाओ तो बिस्किट का टेस्ट भी आता है उससे। चाय बहुत अच्छी बनती है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे अनूपपुर ज़िले के अमलई में जो चाय पंचायत की दुकान है, वहाँ हम चाय भी पीते हैं और कब भी खा जाते हैं। मतलब ये जो है बहुत अच्छी बात है कि चाय भी पीते हैं और कब खा जाते हैं। ये मैं अपने लाइफ में पहली बार पी रहा हूँ और खा रहा हूँ कब। ये पूरा कॉन्सेप्ट अनूपपुर के चकेठी गांव के रहने वाले यश कुमार सोनी का है। यश ने स्टार्टअप के तौर पर चाय की दुकान शुरू की थी। अपनी चाय को सबसे अलग रखने के लिए उन्होंने यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला। चाय भी 3 फ्लेवर में मिलती है। चॉकलेटी, इलायची और नॉर्मल कुल्हड़ वाली चाय चुनने का ऑप्शन है, जो कस्टमर्स को आकर्षित कर रही है। यश अपनी अनोखी चाय के जरिए उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं जो स्टार्टअप को लेकर हिचकते हैं, काम के छोटा या बड़ा होने का आकलन करते हैं। सर ये दुकान तो लगभग 4 महीने हो गया, पर पहले मैं पहले यहाँ पे मैं घर पे था, तो मैं ऑफिस जा रहा था। उस टाइम पे मैं HDFC माइक्रो फाइनेंस पे जॉब करता था। तो मैं सुबह जब जा रहा था तो मेरे को बोली कि चाय पी ले। चाय पी रहा था तो थोड़ा सा हो गया, ऐसे माँ चिल्ला देती हैं। तो मैं बोला कि चाय पीते टाइम आप मेरे से पंचायत मत करो। तो मेरे माइंड में आ गया कि चाय पंचायत एक कैफे डालना चाहिए। चाय के साथ मिलने वाली कुल्हड़ की कीमत 20 रुपए रखी गई है, जो ग्राहकों के लिए बेहद किफायती है, अलग है। ये अनोखी चाय सोशल मीडिया पर भी अपनी पहचान बना चुकी है, जिसके कारण दूर दूर से लोग चुस्की लेने यश की दुकान पर पहुंच रहे हैं। अनूपपुर से नियामुद्दीन अली के साथ रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।